और चलिए इस बीच बड़ी खबर आ गई है। सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रांची से ये बड़ी खबर है जहां पर सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रांची के डोरांडा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई है शिकायत। कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सरयू राय ने पहले शिकायत की, अब सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी? जी बता दें कि सरयू राय के खिलाफ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि सरयू राय के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जिस तरह से 60 लोगों के खिलाफ गलत तरीके से कहा जाए तो प्रोत्साहन राशि देने का मामला का आरोप लगाया गया था, उस मामले को लेकर जो भी पेपर या फिर डॉक्यूमेंट थे वो सीक्रेट थे और उन पेपरों को वो उन्होंने किस तरह से हासिल किया गया, क्योंकि इस पर आरटीआई भी दाखिल नहीं हुई थी, ऐसा विभाग की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में ये पेपर किस तरह से बाहर आए, इस तमाम तरह की जानकारियों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और पूरे मामले में अब पुलिस जांच करेगी। उसके बाद क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में बन्ना गुप्ता और सरयू राय के खिलाफ विवाद चल रहा था, उसमें एक नया अध्याय अब ये जुड़ गया है। एफआईआर का खेल शुरू हो चला है। जी ओम प्रकाश, ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या सरयू राय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी फिलहाल अभी सरयू राय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जरूरी है कि बहुत जल्द उनके तरफ से कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा आरोप लगाया गया है, पिछली बार भी हमने देखा था कि जब मानहानि का दावा किया गया था तो सरयू राय की तरफ से कहा गया था कि वो इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे और अगर उन्हें ऐतराज है इन बातों पर तो उसे केस करें। तो कहा जाए तो सरयू राय काफी समझबूझकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और कहीं ना कहीं इस एफआईआर का भी जवाब वो अपने ढंग में देंगे और देखना होगा कि अब इस अध्याय के बाद अब आगे का स्टेप क्या होता है। ओम प्रकाश, जब भी सरयू राय कोई आरोप लगाते हैं तो उनके पास पुख्ता सबूत रहता है और उसी के आधार पर वो किसी पर आरोप लगाते हैं। ऐसे में क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? जी जाहिर तौर पर, क्योंकि कहा जाए तो ऐसे ही उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था। पूरे मामले में जिस तरह से पूरे एविडेंस के साथ उन्होंने आरोप लगाया था, उसके कागजात उनके पास थे, तो उन्हीं कागजातों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो किस तरह से ये कागजात उन्हें अवेलेबल हो पाया, इन तमाम मामलों की जांच को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार मतलब स्वास्थ्य महकमा भी ये जान रहा है कि ये कागजात जो है वो बाहर कैसे आ गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर कोई ना कोई उनके घर का भेजिया हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर एफआईआर कराया गया है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा, आने वाले दिनों में और कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।